हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र हो। आज हम जो है, मैंने कुछ और शेयर करना था लेकिन खुदा ने मेरे दिल में डाला कि दो ऐसे लोगों के हवाले से मैं बात करूं जिनको सेम इशू था, लेकिन क्या हुआ कि उनकी शिफा का जो अमल था वो स्लाइटली डिफरेंट था। तो यूहन्ना की इंजील में देखेंगे 9वें बाब की पहली आयत, जॉन चैप्टर 9 वर्स 1। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था। उसके शागिर्दों ने से पूछा कि आए रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, उस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदावंद के काम इसमें जाहिर हो। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं। ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी और मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उसे कहा कि जा शिलोह, जिसका तर्जुमा भेजा हुआ है कि हौज में धो ले। बस ने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। दूसरा हवाला मरकस की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 46 में लिखा है कि वो जेरिको में आए और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। ये सुनकर यीशु नासरी है चिल्ला कर कहने लगा कि ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा कि इसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। फिर वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा कि ऐ रबूनी, मैं ये चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिलफौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पर दो लोगों को खुदा ने शिफा दी है। दोनों का इश्यू क्या था? वो दोनों क्या थे? आपको बोलना पड़ेगा, आज भी थोड़ा। वो क्या थे? दोनों अंधे थे। लेकिन फर्क क्या है कि एक के पास खुद यीशु आ रहा है और दूसरे को यीशु के बारे में सुनकर जो है वो चिल्लाना पड़ा। लेकिन सिमिलैरिटी क्या है कि जो भी यीशु के पास है, यानी दोनों को ही शिफा मिल गई। हालेलुया। So that's one thing जो कि गारंटीड है कि यीशु के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि उसके पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो अपने तालबों को बदला देता है और वो देगा, वो हालेलुया शिफा देगा। और ईमान से उसको जो है वो इंसान मकबूल ठहरता है जब ईमान से हम उसके पास आते हैं। पहले अंधे की जो प्रॉब्लम था उसमें यह था कि वो जन्म से अंधा पैदा हुआ था और शागिर्दों ने सवाल किया कि कौन जो है, किसको ब्लेम किया जाए इस प्रॉब्लम के लिए? Who shall we blame for this problem? और बाइबल कहती है यीशु ने किसको ब्लेम किया? यीशु ने किसको बताया कि जी कौन कसूर हुआ था? क्या उसके माँ बाप का कसूर था? नहीं। क्या उस शख्स का कसूर था? नहीं। बाइबल ने कहा कि ये बीमारी इसलिए आई कि खुदावंद को जलाल मिले। हालेलुया। खुदावंद ने कहा कि इसलिए कि आज यीशु को जलाल मिले। यूहन्ना की इंजील में एक और वाक्य हम देखते हैं कि जब लाजर बीमार हुआ तो उसके दोस्तों ने उस तक पैगाम पहुंचाया कि तेरा दोस्त लाजर जो है वो बीमार हो गया है। और बाइबल ये कहती है यीशु ने कहा कि उसकी जो बीमारी और उसकी मौत जो है वो जलाल देने के लिए है, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं इसको जिंदा करने को। तो समटाइम्स हमारी जिंदगी में क्या होता है कि जब मुसीबत आती है तो हमें ये चीज देखनी चाहिए कि उससे जलाल किसको मिल रहा है, उससे हम ग्लोरीफाई किसको कर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों में लाइव में हम थे तो एक बहन ने ढेर लगा दिया कमेंट्स का। उन्होंने कहा नहीं मेरी बीमारी बहुत बड़ी है। हमने फिर कहा, हमने दुआ की उनके लिए। उन्होंने कहा नहीं आप स्पेशल दुआ करें मेरे लिए क्योंकि मेरी बीमारी बहुत बड़ी है। फिर दुआ की, कहते नहीं आप अपनी रोजमर्रा की जो स्पेशल दुआ उसमें मुझे याद रखा जाए, मेरी बीमारी बहुत बड़ी है। तो मैंने उनसे एक दफा कहा, मैंने कहा बहन आपको पता है यीशु कितना बड़ा है? हालेलुया। आपकी बीमारी कितनी बड़ी है आपको ये तो नजर आ गया। वो पहाड़ जो नजर आ रहा है कितना बड़ा है, फौजों को पीछे आगे समुद्र कितना बड़ा नजर आ रहा है, पीछे फिरौन की फौजें जो है नजर आ रही हैं इसराइलियों को, लेकिन उनको ये नहीं नजर आ रहा कि हमारा खुदा कितना बड़ा है। हालेलुया। जो समुद्र को दो हिस्से कर देगा, जो फौजों को पानी के अंदर बहा के ले जाएगा, जो रास्ता पैदा करेगा, जो मुर्दों को जिंदा कर देगा, जो जन्म के अंधे को शिफा देगा। और
जो मेडिकल के लोग हैं वो इस चीज को जानते और समझते हैं कि अगर आपकी आईसाइट ठीक थी और आपकी आईसाइट चली गई है तो उसको रिस्टोर या रिकवर किया जा सकता है, लेकिन जो बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं, जिनकी आंखों की सॉकेट में कुछ नहीं होता, उनको कैसे शिफा दे? उनको कोई मेडिकल साइंस जो है वो रिस्टोर नहीं कर सकती। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उधर भी वो काम किया और मिट्टी के डेले बनाकर उसकी आंखों में खुदावंद ने भर दिए और कहा जाकर अब धो ले उस पानी से, जिस पानी को खुदा ने जिंदा कलाम को हमारे लिए दिया। हालेलुया। क्योंकि वो कलाम जो हमारी आंखों का नूर है। और जब उसने पानी से धोया तो उसको रियलाइज हुआ कि अब उसकी आंखें जो है वो आ गई हैं। सो क्या हुआ कि उसकी बीमारी ने खुदावंद को मौका दिया कि खुदावंद को जलाल मिले। मेरे अजीजों, हम में से कितने हैं, चले उस अंधे को तो पता नहीं था कि मैं अंधा इसलिए पैदा हुआ हूं कि यीशु एक दिन आएगा, लेकिन अब हमें तो पता है कि यीशु आ चुका है। हालेलुया। अब जब कभी हम किसी मुसीबत में से गुजरे तो क्या हम हाय हाय करें, या क्या हम किसी को अपनी मुसीबत के बारे में बताएं, या फिर हम ये बताएं कि खुदावंद का शुक्र हो जिसने इस मुसीबत में से हमें निकाला है, या जो ये कुदरत रखता है जो इस मुसीबत में से निकाल बाहर करे। अय्यूब की बीवी ने उसको क्या मशवरा दिया था? अय्यूब की बीवी का हाल हम जानते हैं, अय्यूब का हाल जानते हैं। अय्यूब के साथ क्या हुआ था? कोई मुझे बताए, कलाम को सुनने वाले। अय्यूब के साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी? सब कुछ जो था वो सब कुछ छिन गया था। सब कुछ में क्या क्या था? उसके बच्चे मर गए सारे, उसका माल सारा छिन गया। और क्या छिन गया उससे? अपना भी कुछ छिन गया था। उसके पूरे जिस्म पर कीड़े चलने लगे, वो जो है वो कोढ़ी हो गया था। उसके पास कोई आना गवारा नहीं करता था। और उसकी बीवी ने उसको मशवरा दिया। उसने कहा कि तू ऐसा क्यों नहीं करता, तू इतना खुदा खुदा करता था, सारी जिंदगी तूने खुदा की हुजूरी में गुजार दी, सारा टाइम जो है तू खुदावंद के साथ चलता था, और देखो कैसा तुझे बदला मिला। तू ऐसा कर, खुदा के नाम पर थूक दे, खुदा की तहकीर कर दे और फिर मर जाए। उसकी बीवी ने उसको ये मशवरा दिया। टू बी ऑनेस्ट वो मशवरा ठीक था, क्योंकि जो कोई खुदा के नाम की तहकीर करेगा वो वाकई मर जाएगा, क्योंकि वो मौत का शिकार हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि क्या हम अपने बाप के हाथ से, खुदावंद के हाथ से सुख पाए तो दुख ना पाए? क्या जो है वो खुदावंद जो है, क्योंकि वो खुदा जिसने मुझे ये हालत दी है वो मुझे इस हालत में से निकाल बाहर भी करेगा। और बाइबल क्या कहती है कि जब उसने खुदा को जलाल दिया, उसके दोस्तों ने बड़ी बड़ी अजीब बातें की। 4 दोस्त वहां पर बैठे हुए थे, बल्कि 5, तो उन्होंने 4 दोस्तों ने बड़ी अजीब बातें की। लेकिन क्या हुआ कि अय्यूब के बारे में खुदा ने गवाही दी कि इसने एक दफा भी अपने मुंह की बात से खता नहीं की। हालेलुया। और अब जो है ये पहले से भी ज्यादा, और उसका रेस्टोरेशन कैसी हुई थी? उसको क्या मिला था जवाब में? हर चीज का जो उसके पास पहले थी उसको खुदा ने दुगना दिया था, डबल दिया था। हालेलुया। तो खुदावंद जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जिसकी आंखों में सॉकेट में आंखों के ढेले नहीं है वो बना सकता है, खुदावंद जो है वो हमें क्यों नहीं उठा खड़ा कर सकता? लेकिन ऑन द अदर साइड वी माइट हैव टू गो थ्रू अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। बाइबल बताती है कि एक और अंधा था, वो क्या कर रहा था? वो राह के किनारे बैठा हुआ फकीर था, और वो राह के किनारे बैठा हुआ था। मेरे जीजो, ये तमाई का बेटा जो बरतमाई है, तमाई का मतलब है होप, उम्मीद, और बरतमाई का मतलब है सन ऑफ होप, यानी कि वो दिल में उम्मीद लेकर बैठा हुआ। और शायद लोगों ने उसको नाम इसलिए दिया था कि उसका हाथ हमेशा ऐसे ही रहता था, कुछ उम्मीद रहती होगी उसको कि कोई आएगा तो मैंने को 4 पैसे देगा। आंदे जांदे नू उम्मीद ना देखता होना, देख तो नहीं सकता था, लेकिन उम्मीद के साथ ऐसे करता होगा। हाथ उसका फैला रहता था और आवाज उसकी निकलती थी, और कोई ना कोई हो सकता है गाना गुना गाता हो, कोई उसने फ्रेज बनाई हो, और कोई ऐसी दर्दमंद आवाज बनाई हो कि जिसमें से वो उसको कुछ मिल जाए। हम में से कितने ऐसे हैं जो कि उम्मीद से बैठे हुए हैं, ईमान नहीं है, और सिर्फ राह के किनारे हैं और अंधे हैं। जिस्मानी अंधे की तो हमने बात कर ली। प्रॉब्लम क्या है? मेरे साथ एक हवाला देखें, मत्ती की इंजील में जाएंगे। आंख का अंधापन जो है उसको कैसे दूर किया जाए? मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 22वीं आयत लिखा है कि बदन का चिराग आंख है, बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा। हालेलुया। बदन का चिराग आंख है। ये शख्स राह के किनारे बैठा हुआ है और अंधा है और फकीर है और उम्मीद लगाकर बैठता है। मेरे अजीजों,
ये अंधापन बड़ा डेंजरस वाला है। अब वो सारी चीजें जो है उसके अगेंस्ट चल रही हैं। असूलन जो है वो राह के किनारे वो बैठा है और अंधा है। अब उसका अंधापन उसको इजाजत नहीं दे रहा कि वो राह पर चले। क्यों? क्योंकि अंधापन क्या लाता है जिंदगी में? तारीकी लेकर आता है। और चूंकि तारीकी है जिंदगी में, वो राह पर कैसे चले? अगर तारीकी की हालत में राह पर चलेगा तो क्या होगा उसके साथ? वो ठोकर खा जाएगा, वो गिर जाएगा, वो और जख्मी हो जाएगा। लेकिन वो खौफ जो है कि मैं तारीकी की हालत में अगर चलूंगा, मेरा कोई सहारा भी नहीं है, उम्मीद तो मुझे बड़ी है, वो राह के किनारे ही ठहर गया है। आई कॉल दीज काइंड ऑफ पीपल, और या ऐसे दोस्त, मैं खुद इस सिचुएशन में एक जमाने में रहा हूं, मैं इसको रोड साइड क्रिश्चियंस कहता हूं, क्योंकि हम राह के किनारे बैठे हुए हैं। राह का तो पता ही होगा हमें, राह पर जिंदगी कौन है? किसने डिक्लेयर किया था राह पर जिंदगी में हूं? किसने कहा था? तो यीशु के किनारे रहने की, यीशु की राह से चलना है। उसने कहा जो तंग रास्ते से चलता है, हालेलुया, आसमानी राह की तरफ हमने बढ़ना है। लेकिन वो शख्स जो था वो अंधा था, क्योंकि उसका चिराग जो था, आंख जो थी उसके पास नहीं थी, वो चिराग जो था उसके पास नहीं था। और चिराग क्या है? खुदा ने कहा कि ये कलाम तेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। उसकी जिंदगी में कलाम नहीं था। वो उन कुमारियों की माने था जिनके चिराग बुझ जा रहे थे, हालेलुया, बुझे जा रहे थे चिराग, क्योंकि दैट जैसे चिराग बुझ जाता उनके सामने अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन क्या हुआ कि उस शख्स की जिंदगी में एक दिन एक तब्दीली आई। उम्मीद तो उसको बड़ी थी, हर शख्स से उम्मीद लगाए बैठता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि राह के किनारे बैठा भी था और कंगला भी था, फकीर भी था। यह भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। जब हम मेरे अजीजों अंधेपन का शिकार हो जाएंगे, जब हम राह के किनारे बैठे रहेंगे, जब हम जो है खुदावन के पीछे नहीं चलेंगे, जब हम अंधेरे में रहेंगे, जब हमारी आंखें कलाम को नहीं देख पाएंगी, जब हम खुदावन को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो फिर हम बरकत के बगैर होंगे। और फकीर जो होता है उसके पास कुछ भी नहीं होता, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता, बरकत बहरहाल नहीं होती। लेकिन क्या हुआ कि बाइबल बताती है कि एक दिन उसने कुछ सुना। क्या सुना? वहां पर क्या हो रहा है? कुछ शोर आया। शोर क्या था? लोगों ने क्या कहा उसको? उन्हें क्या होना है? इन्हें खुदा दे ना दे कुछ दो। लोगों ने कहा वो ठहर जाए, चुप कर, आज बड़ा आ जाए। उसने कहा कि ये शोर इतना क्यों आ रहा है? इतना ये शोर शराबा किस चीज का है? आज लगता है कोई टीम क्रिकेट खेलने आई है, वर्ल्ड कप तो नहीं शुरू हो गया, क्या शोर है? आज क्या हो रहा है? उन्होंने कहा जी नहीं, आज जो है ना एक बहुत बड़ा बंदा है। उन्होंने कहा जी कौन आ रहा है? उन्होंने कहा जी यीशु मसीह आ गया, हालेलुया। उन्होंने कहा आज कौन है इधर, इतना शोर क्यों है? एकदम उसके ज़हन में पहला जो है थॉट क्या है? क्योंकि फकीर था, फकीर के ज़हन में पहला थॉट क्या आता है जब शोर सुनता है, जब अचानक क्राउड की बात सुनता है कि आज मेरी दिहाड़ी लगनी चाहिए। उसने सोचा कि आज मेरी दिहाड़ी बहुत जबरदस्त लगेगी। लेकिन किसी ने जब उसको ये बताया कि एक्चुअली दिहाड़ी वाला क्राउड नहीं है, आज यहां पर यीशु मसीह आया है, हालेलुया। उसने सुन रखा था कि यीशु मसीह ने उस जन्म के अंधे को शिफा दी थी। उसने सुन रखा था कि यीशु मसीह ने जो है वो कोढ़ी को शिफा दी थी। उसने सुन रखा था कि यीशु मसीह ने मुर्दे को जिंदा किया था। उसने सुन रखा था कि यीशु मसीह ने जो है वो कैदियों को रिहाई दी है। उसने सुन रखा था कि यीशु मसीह ने उस बदरू वाले को आजाद कर दिया है। उसने सुन रखा था। हम में से कितने हैं जिन्होंने सुन रखा है कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है? हालेलुया। हम में से कितने हैं जिनको मालूम है कि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है, वो आने वाला है, यीशु मसीह हमारे दरमियान में है। हम में से कितने हैं जो ये जानते हैं कि उसका ये वादा है कि जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके बीच में मौजूद हूं, और उस ईमान के साथ यहां पर बैठ जाते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसका रिएक्शन क्या था? उसका रिएक्शन आगे से ये था, उसने कहा कि ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर, ऐ खुदावंद मुझे रहम कर, मुझे बचा ले। आज उसने एक और माइंड बनाया है। आज उसने क्या किया है कि आज उसने ये फैसला किया है कि आज मैंने दाढ़ी नहीं लगानी, आज मैंने दुनियावी कोई चीज नहीं लेनी, आज मैंने जो है वो पैसे नहीं मांगने, आज मेरी उम्मीद जो है वो मेरी जेब पर नहीं है। आज मैं घर जाके ये नहीं कहूंगा कि 10 मिनट कितने पैसे, तो गिन भी नहीं सकता था ना, उसको क्या पता कि 10 का नोट है कि 5 का नोट। आज उसने ये नहीं कहना कि जी आज मैनू जरा अच्छी रोटी खवाना की गाड़ी में बहुत बड़ी दाढ़ी लाई। आज उसने एक फैसला किया है कि आई विल नेवर सिट ऑन दिस सीट एनीमोर। मैं इस हालत में अब नहीं रहूंगा, मैं इस जगह पर अब नहीं बैठूंगा, मैं अब इस हालत में नहीं रहना चाहता, मैं अंधा नहीं रहना चाहता, मैं राह के किनारे नहीं रहना चाहता, मैं फकीर नहीं रहना चाहता।
اور پھر اس نے کیا کہا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. پہلے اندھے نے ایسا کچھ بھی نہیں بولا تھا, خداوند نے اس کو بلیس کیا تھا, کیونکہ خداوند کو پتا تھا کہ اس کی زندگی میں جو ہو رہا ہے وہ خداوند کی مرضی سے ہو رہا ہے. اس اندھے کو یہ پتا تھا کہ I need to ask, I need to open up my mouth, I need to say, and then he will bless me. لوگوں نے اسے ڈانٹا, لوگوں نے کہا چپ کر جا, بدتمیز آدمی, یہ کیا کر رہا ہے تو. بائبل کہتی ہے لوگوں نے اس کو بہت ڈانٹا, لوگوں نے اسے کہا کہ بس کرو, فقیر انسان, تجھے سمجھ نہیں آ رہی, اتنا بڑا آدمی ہمارے درمیان میں آیا ہوا, اتنا بڑا وہ گریٹ آدمی ہے, لوگوں تم جیسے سے شاید بات بھی نہیں کرنا پسند کرتا, تو کیا سوچتا ہے کہ تیرے کہنے سے وہ تیرے پاس آ جائے گا. What do you think? بادشاہوں کا بادشاہ, زندہ خدا, وہ تو سب کا لیڈر ہے, اس کو تو شاید ٹچ کرنے کے لیے کتنے لوگوں کے پاس سے جانا پڑے. لیکن بائبل کہتی ہے کہ اگر ایمان ہو تو ممکن ہو جاتا ہے. وہ عورت جس کو 12 برس سے خون جاری تھا, وہ شاید ویکنس کے اعتبار سے تو ایک قدم بھی نہ اٹھا سکتی, کیونکہ جتنی وہ ویک ہو چکی تھی. لیکن جب ایمان اس میں آ گیا تو وہ ہر طرح کے کراؤڈ کو ہٹاتی جا رہی تھی, اپنے سے دگنے بندوں کو پیچھے کر رہی تھی, اور ایونچولی شی واز ایبل ٹو ریچ اینڈ ٹچ جیسس کرائسٹ. ہاللیلویا. کیونکہ خداوند اس کے اندر آ گیا, خدا کا روح اس کے اندر کام کرتا, ایمان تھا. اور لوگوں نے اس کو روکا, لوگوں نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو, تمہیں شرم آتی ہے کہ تم اپنی اوقات دیکھو. لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ وہ کچلے ہوں کو آزاد کرنے کے لیے. لوگوں نے کہا کہ یہ کیسا ہے جو قصبیوں کے پاس جا کر بیٹھتا ہے, شرابیوں کے پاس بیٹھتا ہے, گناہ گاروں کے پاس جاتا ہے, بڑے بڑے لوگوں کے پاس تو نہیں جا کے بیٹھتا, مہمان خصوصی نہیں بننا چاہتا. جس نے کہا کہ میں جو ہے وہ بیماروں کے پاس آیا, طبیب کی ضرورت بیمار کو ہے. اور لکھا ہے کہ اس شخص نے اور بھی زیادہ آگے سے اور بھی چلایا, اس نے اپنا والیوم اور زیادہ. فقیر ہونے کا ایک فائدہ اس کو یہ ہو گیا تھا کہ اس کی آواز بڑی اچھی تھی, تو ڈیلی روازہ لاندہ ہونا, اس کو پتا تھا اس کا والیوم کتنا ہائی ہو سکتا ہے. لوگوں نے اس کو بند کیا, اس نے اور زیادہ والیوم بڑھا دیا, اس نے ڈبل آواز میں چیخنا شروع کر دیا. This is the attitude which will take us to the next level. Hallelujah. جب کوئی ہمیں روکے خداوند کے پاس آنے سے, don't get disappointed. ہماری کلیسیا پاکستان کی, انڈیا کی, اسی رسنے بڑی جلدی ہیں. ہمیں کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے روس کے بہ جانے, اسی کہنے یار وہ بھائی صاحب نے مجھے ایسے کہا, میں تو گھر سے سوچ کے آیا تھا مجھے دعا کے لیے بولیں گے, مجھے دعا کے لیے نہیں بولا, میں تو یہ سوچ کے آیا تھا, میں تو یہ سوچ کے آئی تھی, آج میں تے جی گوشت والے پتیلے تے کھلونا سی, کیونکہ اتنے لوگوں نے منڈنا سی, آج ادھر روٹی بھی کھلے گی. لوگ جو ہے اس چیز کا مائنڈ کر دیتے ہیں کہ مینو تسی جڑا ہے نا اس فائی تے لاتا ہے, مجھے آپ نے بن بیک کرا دیا. جبکہ میرا جو تھا بنتا تو میرا یہ تھا کہ میں سب سے اچھے والے سالن پہ کھڑے ہوں تاکہ میں وہ جا کے ڈیلیور کروں. میرا یہ بنتا تھا کہ میں سامنے کھڑا ہو کے سب کے سامنے بولوں. لیکن میرے عزیزو, بائبل یہ بتاتی ہے people with the right attitude will be blessed, and you will be blessed if you have right attitude, if you know what to do, if you know your problem, and if you know who is here, and if you know that you should be talking to him and you should be calling his name, if you know that he is able to bless you, and if you know that you should not care about anybody stopping you, and then you will be blessed. Hallelujah. آپ کو اگر ان چیزوں کا پتہ ہوگا, اور بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع نے کھڑے ہو کر, یسوع کی ٹینشن مل گئی اس کو. یسوع کی بات, ایک بات میں یسوع سے کہ آپ کو بتا دوں, آپ کے ساتھ دنیا جہان کا, آپ کے ساتھ کوئین الزبتھ کھڑی ہو, آپ کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کا سب سے پاورفل شخص ٹرمپ کھڑا ہو, اور بھی بڑے بڑے لیڈرز کھڑے ہوں, اور اگر آپ صحیح ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کھڑے ہیں نا, یسوع آپ کی آواز سنے گا, یسوع آپ کو ٹینشن دے گا. ہاللیلویا. He wouldn't care کہ وہ بندہ بڑا دولت مند کھڑا ہو. اس شخص نے کہا, اس نے کہا کہ میں تو روزہ رکھتا ہوں ہفتے میں 2 دفعہ, میں تو دیہی کی بھی دیتا ہوں, میں تو اتنا راست باز ہوں, خدا میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا ہوا ہے, میں نے تو جو ہے ڈھیر لگا دیے نیکیوں کے. اور اس شخص کی طرح تو نہیں ہے جتنا گھٹیا شخص محصول لینے والا جو میرے ساتھ بھی کھڑا ہے, اس کو شرم ہی نہیں آئی کہ میرے ساتھ برابر کھڑا ہوا ہے, اور میں تیرے گھر میں انٹر ہونے لگا ہوں ہیکل میں, اور یہ دیکھو کہ اتنا بدتمیز آدمی کہ میرے ساتھ کھڑا ہو گیا, اور اس کی طرح میں نہیں ہوں. ارے خداوند تیرا فرض ہے کہ اب تجھے بلیس کرے. خدا کو بلیک میل کر رہا تھا. اور بائبل میں دوسرا شخص لکھا ہے کہ اس نے دیکھا کہ میں تو جو کچھ اس نے اتنا گنا دیا ہے, اتنی لمبی لسٹ, اس میں تو ایک بھی میرے پاس نہیں ہے, میں کیا لے کر جاؤں خداوند کے پاس. اور پھر وہ رونے لگ گیا, اس نے روتے روتے چھاتی پیٹنا شروع ہو گیا. اس نے کہا خداوند تو مجھے, اے باپ ابن داؤد مجھ پر رحم کر, مجھے معاف کر دے, میں اس لائق نہیں ہوں کہ پیر ڈال سکوں. اور بائبل کہتی ہے کہ خداوند نے اس شخص کو زیادہ اہمیت دی. ہاللیلویا. خدا نے اس کو بلیس کر دیا.
यीशु यहाँ पर खड़ा हो गया, यीशु ने कहा इसको बुलाओ, इसको लेकर आओ। और इसको लेकर आए तो आगे जाकर 50th वर्ष में लिखा हुआ है कि वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आ गया। क्या करके उछल पड़ा? अपना कपड़ा फेंक कर। ये कौन सा कपड़ा था जिसको उसने फेंका था? कौन सा कपड़ा था जिसके ऊपर वो फकीर क्या करता है? राह के किनारे अगर कोई बैठा हो तो पैड जो होता है जिसके ऊपर वो कपड़ा सा होता है, एक चादर होती है या कह ले कुछ खेस या कोई रजाई का टुकड़ा या कुछ तो होगा, कंबल का टुकड़ा। बाइबल में क्या लिखा है? उसने क्या किया? उसको फेंक दिया और फिर खुदावन के पास गए। हम खुदावन के पास जाते हैं ना, हम वो कपड़ा साथ लेके जाते हैं। Do you know that? हम कहते हैं जस्ट इन केस अगर मुझे ब्लेसिंग ना मिली, मेरा कपड़ा तो मेरे को है ना, मेरा फकीरी वाला जो सिस्टम है वो तो चल ही रहा है ना, मुझे पैसे तो आते ही हैं इस मामले में। तो हम क्या करते हैं कि अपना कपड़ा साथ लेके जाते हैं। अपने कपड़े पुराने सिस्टम जो है वो हम ड्रैग कर करके साथ रख रहे थे। बाइबल कहती है कि उसने अपना कपड़ा वहां पे फेंक दिया, क्योंकि ही न्यू कि अब जब मैं खुदावन के पास आऊंगा, आई डू नॉट नीड दैट एनीमोर। मुझे अब उस कपड़े की जरूरत नहीं है, मुझे फकीरी की जरूरत नहीं है, मुझे अंधापन नहीं मेरे पास रहेगा, मेरी जिंदगी अब बदल जाएगी कंप्लीटली। और बाइबल कहती है कि कपड़ा फेंक कर, समटाइम इज सो डिफिकल्ट मेरे चीजों, कपड़े को फेंकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पुरानी इंसानियत हमारे अंदर रच गई होती है। वो ऐसी स्ट्रांग हमारे ऊपर जफा पा के, जिन जफा पाया उन्होंने, वो कहते रिच तो मैं छड़ना चाह रहा है, रिच नहीं मैंने छाड़ रहा हूं, कंबल नहीं मैंने छाड़ता, ठीक है ना। वो वाला साहब होता है कि वो आप कंबल तो उतारना चाहते हैं, कंबल आपको नहीं उतार रहा, ये वाला साहब। लेकिन बाइबल कहती है कि अपनी पुरानी इंसानियत को उसकी सलीब पर जो है वो सलीब पर मसलूब कर दो। क्रूसिफाई दैट ओल्ड मैन एंड द फ्लैश ऑन द क्रॉस, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू रिसीव द ब्लेसिंग। और उसने लिखा है कि अपना कपड़ा फेंक कर उछल कर खड़ा हो गया और यीशु के पास आ गया। मेरे अजीजों, अंधेपन का इलाज, राह के किनारे से उठ जाने का इलाज, पुरानी चीजों के खत्म हो जाने का इलाज जो है वो उन चीजों से मुंह मोड़ना होगा, अपनी जान छुड़ानी होगी, उन रवैयों से, उन सोचों से, उन बातों से, उन ख्यालों से, उस इंसानियत से, उस पुरानी पन से, वो तमाम चीजें जो हमें जो है मसीह से दूर रखती हैं। और फिर बाइबल में लिखा है कि जब यीशु ने पूछा कि तेरे लिए मैं क्या करूं, उन्हें यह नहीं कहा कि मैनू खुदा दे नाम कुछ दियो है, आज तुसी आए हो बड़े बंदे हो तो मैनू जरा टेरो टेर दे दो, मेरा पूरे साल का जो गुजारा हो जाए फकीरी का। नहीं, उसने कहा कि मैं बीना होना चाहता हूँ। हालेलुया। हम में से कितने लोग हैं जिनको पता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, एंड देन व्हाट वी नीड। और जब उसको मिल गया, बाइबल ने लिखा है कि राह में उसके पीछे हो लिया। आखिरी अल्फाज स्टोरी के हैं कि वो राह में उसके पीछे हो लिया। स्टोरी के पहले अल्फाज क्या है? वो राह के किनारे अंधा फकीर बैठकर भीख मांगता था, वो बैठा रहता था। आखिरी अल्फाज क्या है कि वो राह में उसके पीछे हो लिया। दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। राह में दो रास्ते थे। जब वो शिफा पा गया, एक रास्ता ये था कि यीशु मसीह ने कहना थैंक यू वेरी मच सर, तुझे मैंने बड़ा अच्छा आज मेरे काम किया है, वापस जाता अपने गांव की तरफ चला जाता। ये भी तो एक रास्ता था ना कि यीशु उधर जा रहा है और वो इस तरफ निकल जाता कि जी मैं आज आके अपनी फैमिली को बताऊंगा, बहुत बड़ा जबरदस्त काम हुआ है। लेकिन बाइबल कहती है कि नहीं, बाइबल कहती है कि वो राह में यीशु के पीछे चल पड़ा। ही डिडंट नो कि यीशु कहाँ जा रहा है, लेकिन ही न्यू कि अब मैंने इसके पीछे ही जाना, जो मर्जी हो जाए। हमें नहीं पता कि उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, लेकिन एक चीज ये जानते हैं कि वो राह में यीशु के पीछे हो लिया। सो स्टोरी का मोरल क्या है? मोरल ये है कि हो सकता है बीमारी हमारी कमजोरी इसलिए आई है कि खुदा को जलाल मिले, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो इसलिए आई है कि खुदा चाहता है कि हम अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को रिकग्नाइज करें और उस कंबल को, उस कपड़े को, उस चादर को फेंकना पड़े और फिर यीशु के पीछे राह में चलना पड़े। हो सकता है कि हम अभी तक डगमगाए हुए हों, हो सकता है कि अभी तक हम ये सोचते हों कि पता नहीं यीशु है कि नहीं। हो सकता है हमारे जहनों में यही सवाल आते हों बार बार कि मेरी जिंदगी शायद इसी तरह गुजर जाए। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें ये बताता है वी मस्ट वॉक ऑन द पाथ बिहाइंड इट। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।